नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार हम गंगा दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अंतर्गत गंगा स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से लाखों हिंदू भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गीता का स्थान वही है जो धार्मिक क्षेत्र में गंगा का स्थान है। गंगा के विषय में धर्म ग्रंथों ने साथ साथ ऋषि मुनि और साधु संतों द्वारा की गई स्तुति के साथ हिंदुओं के जीवन में गंगोदका के स्थान और गंगा जल के महत्व, प्रदूषण और उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। धर्म ग्रंथों में वर्णन किया हुआ गंगा का महिमा बहुत ही अधिक महत्व रखता है और गंगा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गंगा हमारी एक धार्मिक रूप से पवित्र नदी है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध नदी सूक्त में सबसे पहले गंगा का आह्वान और स्तुति की गई है। पद्म पुराण में विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें गंगा के महत्व का वर्णन किया गया है। यदि पिता, पति, मित्र और संबंधी व्यभिचारी, भ्रष्ट, दुष्ट, चांडाल और गुरुघाती हो गए हैं तो पुत्र, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार क्रमशः उनका परित्याग कर देते हैं, लेकिन गंगा उन्हें कभी नहीं छोड़ती। महाभारत में देवताओं के पास अमृत है, जैसे मनुष्य के पास गंगा जल। इसलिए हम गंगा जल को अमृत मानकर आगे बढ़ सकते हैं और उसका ग्रहण कर सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग का पाठ करते हुए अध्याय 10 श्लोक 31 में कहा है, श्रोत समास्मि जाह्नवी, यानी मैं सभी धाराओं में गंगा हूँ। गंगा सभी संप्रदायों के लिए वंदनीय है। भारत में सभी संतों, शिक्षकों और महापुरुषों के साथ साथ सभी संप्रदायों ने गंगा जल की पवित्रता को मान्यता दी है। क्योंकि शिव ने गंगा को मस्तक पर धारण किया है, शिव और वैष्णव इसे सबसे पवित्र मानते हैं। क्योंकि गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण कमलों से हुई थी, आदि शक्ति के रूप में गंगा की पूजा करते हैं। महापुरुषों द्वारा भी गंगा की स्तुति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित गंगाष्टक ये प्रसिद्ध स्रोत है। भक्त स्नान करते समय इसका पाठ करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने गंगा स्त्रोत की रचना की है। इसमें वे कहते हैं, बर्महि नीरे कमठो मीना किम वा तीरे शर्टः क्षीणा अथवा श्वपचो मलिनो दीन स्तव नाही दूरे नरपति कुलीन। अर्थ यह है, हे गंगा, इस जल में कछुआ या मछली होना अपने से दूर एक कुलीन राजा बनने या अपने तट पर रहने वाले एक छोटा सरीसृप या एक गरीब चांडाल बनने से बेहतर है। गोस्वामी श्री तुलसीदास ने अपनी कवितावली के उत्तरकांड में श्री गंगा महात्म्य का 3 श्लोकों में वर्णन किया है। इसमें मुख्य रूप से गंगा दर्शन, गंगा स्नान और गंगा जल सेवन आदि के महत्व का उल्लेख है। पंडित राजा जगन्नाथ ने, जो कि 1590 से 1665 के मध्यकाल में उपस्थित थे, उन्होंने गंगाल हारी पीयूषल हारी नामक 52 छंदों की एक कविता लिखी है। यह गंगा के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है और अपने स्वयं के उद्धार के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करता है। हिंदू जीवन दर्शन में गंगोदक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक जीवन में गंगा सहित पवित्र नदियों को नित्य स्नान करते समय याद किया जाता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के लिए गंगोदक में स्नान करना संभव था। महाराष्ट्र में वे गंगल नामक बर्तन में स्नान करते थे, जो तांबे या पीतल से बना होता था और जिसका मुंह चौड़ा होता था। धार्मिक जीवन में भी गंगा का बहुत अधिक महत्व है। लाखों हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान करना चाहते हैं। तीर्थयात्री हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद आदि तीर्थ स्थलों से गंगा जल को घर लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वे रिश्तेदारों को बुलाकर तीर्थ देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो महत्व है, उसके संबंध में गंगा जल का उपयोग स्थान शुद्धि के लिए किया जाता है। नए खोदे गए कुएं में जल शुद्धि के लिए गंगा जल डाला जाता है। हाथ में गंगा जल लेकर शपथ दी जाती है। नवविवाहित जोड़ों पर भी गंगा जल का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात मृत्यु और मृत्यु के बाद की प्रक्रिया के अंतर्गत भी गंगा जल का बहुत अधिक महत्व है। मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त करने के लिए मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। यह संभव ना हो तो मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। इसलिए हर घर में गंगा जल रखा जाता है। यदि नहीं है तो तुलसी के
तुलसी के पत्ते, तुलसी के पानी का प्रयोग करते हैं। तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर वह पानी भी दिया जा सकता है। मृतदेह पर अग्नि संस्कार करते समय भी गंगा नदी का बहुत अधिक महत्व है। गंगा के तट पर जिस मृत व्यक्ति का दहन होता है वह मृत आत्मा स्वर्ग को जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु मृत लोगों को यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर दाह संस्कार के लिए लाते हैं। अस्थि विसर्जन और गंगा, इनका आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। अस्थियों का गंगा में विसर्जन एक महत्वपूर्ण अंत्येष्टि संस्कार है। पद्म पुराण, नारदीय पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण के साथ साथ महाभारत में भी कहा गया है कि जब तक गंगा में विसर्जित अस्थियां गंगा में रहती हैं तब तक मृत आत्मा स्वर्ग में निवास कर सकती है। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत भी गंगा नदी का बहुत अधिक महत्व है। पितरों की मुक्ति के लिए गंगा तट पर श्राद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक जगह पर पंडित लोग हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए पाठ श्राद्ध की पूजा कराते हैं। देव नदी गंगा की रक्षा भगवान करते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक अपशिष्ट, धर्म के नाम पर लोगों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों से फेंके गए अन्य अपशिष्ट और पूजा सामग्री गंगा नदी के प्रदूषण के दो मुख्य कारण हैं। सन 1985 से सन 2000 तक भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषित को दूर करने के लिए और उसको शुद्ध करने के लिए कार्य योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर भी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा अभी भी प्रदूषित है। योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 7000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। गंगा को स्वच्छ रखना और उसका प्रवाह अक्षुण्ण रखना, अखंडित रखना, इसका आग्रह करना, यह हमारा मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। गंगा नदी की आध्यात्मिक धरोहर जतन करने के लिए उसकी निर्मलता, प्रवाह और पवित्रता संभालना अनिवार्य है। इस दृष्टि से कितने आंदोलन खड़े रहे परंतु आज भी इसमें उदासीनता दिखाई देती है। राम राज्य जैसे आदर्श राष्ट्र की स्थापना करना ही पवित्र गंगा नदी के रक्षण का मार्ग है। गंगा भक्तों के साथ सभी भारतीय गंगा रक्षण के लिए प्रयत्न करें और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कृतशील योगदान दें। यही गंगा देवी के चरणों में प्रार्थना है और यही आराधना है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि कोई गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई उपाय करे या न करे, लेकिन इसकी प्रारंभ, इसकी शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं। कम से कम हम जब भी गंगा नदी में स्नान करने जाएं या गंगा नदी के किनारे पर रहें तो हम वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट या कचरा ना डालें, जिससे हम भी गंगा नदी के शुद्धिकरण में सहयोग दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।